हेलो दोस्तों, मैं चंद्रगोपाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फोकस टारगेट। तो दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। क्या दोस्तों आपको पता है, बच्चा जब पैदा करते समय माँ को होने वाले दर्द, यानी कि जब बच्चे पैदा होते हैं दोस्तों, तो उस समय माँ को जो दर्द होती है, तो वो जो दर्द होती है दोस्तों, वो 20 हड्डियों टूटने के बराबर दर्द होती है दोस्तों। यानी कि आप एक कॉमन साइंस लगा सकते हैं दोस्तों, या इमेजिन कर सकते हैं कि माँ को कितनी तकलीफ होती होगी जब बच्चे को वो जन्म देती है। तो उस समय उनके शरीर में 20 हड्डी टूटने जितनी क्या होती है दोस्तों, उनको दर्द होती है। तो ये एक दोस्तों हमारी सोचने वाली बात है कि हम माँ को तकलीफ देते हैं दोस्तों। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अपनी माँ को कभी भी तकलीफ मत दीजिएगा, क्योंकि जब उन्होंने आपको जन्म दिया है तो उस समय उन्होंने कितनी तकलीफें सही है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आज कुछ हम रोचक तिथियों की बात करेंगे दोस्तों, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे सामान्य जानकारियों के लिए, यानी कि जो हम लोग कंटिन्यू और जो रोजाना जो हमारा क्रियाकलाप रहता है दोस्तों, तो उस समय हमारी जीवनचर्या किस टाइप से रहती है, और उसके बारे में हमारी जो मुख्य जो तिथि होते हैं वो हमको पता होना चाहिए दोस्तों। तो मैं आज आप लोग के लिए कुछ ऐसी वीडियो यहाँ पे ला चुका हूँ, और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। क्या आपको पता है दोस्तों, जब टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हुआ था, तब यह दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज थी। यह फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। तो दोस्तों, ये दुनिया की उस समय सबसे ऊंची और सबसे बड़ी टाइटैनिक जो जहाज थी दोस्तों, जो जिसका निर्माण 1912 में, आपको पता होगा 1912 में इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। और 1912 में ये पहली बार चली थी, और चलते ही ये पहली बार में क्या हो चुकी थी दोस्तों, क्रैश हो चुकी थी। आपको पता होगा एक टाइटैनिक मूवी भी आई थी, तो उस समय भी बताया गया था कि टाइटैनिक का डूबने का मुख्य रीजन क्या था। अब यहाँ पे कोई कोई अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं। तो दोस्तों, इसका मुख्य तिथि मैंने आपको बता दिया है कि यह एक बर्फ के टुकड़े से या बर्फ के सिल्ले से टकराने से इसकी यह क्या कहते हैं, क्रैश हो गया दोस्तों, और ये टूटकर जहाँ समुद्र में क्या हो गया था दोस्तों, ये डूब चुका था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता कि ये जो बड़ा था दोस्तों, ये कितने बड़ा था, यानी कि 3 तो फुटबॉल के यानी कि जो मैदान होते दोस्तों उतना लंबा था, और 17 माले की बिल्डिंग जितना क्या था दोस्तों, ये ऊंचा था। तो ये भी एक प्रमुख एक तिथि है, रोचक तिथि है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, टाइटैनिक क्रैश होने के बाद जब जो जापानी बच चुके थे ना दोस्तों, उसमें कुछ व्यक्ति बचे थे, यानी कि कुछ लोग बचे उसमें, तो उन्हें लोग आज भी क्या बोलते हैं, कायर बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि वह अन्य लोगों के साथ नहीं मरे थे। ये इसका रीजन बताया जाता है कि वो अन्य लोगों के साथ ना मर के वो वापस जिंदा लौटे थे, तो इसलिए उनको कायर के नाम से जाना गया दोस्तों। और मैंने आपको बताया था, तो जो टाइटैनिक जहाज जो क्रैश हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, 1912 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अकेलेपन। यानी कि अकेलेपन इंसान की मृत्यु दर पर उतना ही असर डालता है जितना दिन में 15 सिगरेट अकेला रहना मोटापे से ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। कहने का तात्पर्य है कि अकेला इंसान मतलब मृत्यु दर से उतना ही असर डालता है जितना एक आदमी जब 15 सिगरेट पीता है। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि आज के डेट में अकेला कोई भी रहता है, तो दोस्तों वो अकेलेपन से बहुत ज्यादा अपने आप को अंदर से बहुत गिल्टी फील करता है, और साथ में उसके बहुत सारी कमियां दिखाई देती है दोस्तों, और साथ में उसके साथ बहुत सारे अन्य अन्य जो रोग हैं दोस्तों, वो उसके साथ अटैक करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको अकेला नहीं रहना चाहिए, हमारे एक मुख्य तिथियों के बराबर होता है। क्या दोस्तों आपको पता है, चीन की महिला यू जियांगसिका के नाम सबसे लंबी पलकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया है दोस्तों। ये जियांगसिका की ऊपरी बाईं पलक की लंबाई 12.40 सेंटीमीटर नापी गई थी। उनकी पलकें 12.40 सेंटीमीटर यानी कि 4.88 इंच लंबी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनकी जो पलकें हैं वो यहाँ पे लास्ट आपके नीचे मुख तक पहुंच चुकी है। तो कहने का तात्पर्य कि दोस्तों, जो चीनी की जो ये महिला है, इन्होंने अपने पलकों को बढ़ाने के साथ इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा क्या बना रखा है, रिकॉर्ड बना रखा है, जिनका नाम क्या है, यू जिया सिका। दोस्तों, आपको पता है चाइनीज नाम कुछ अलग ही होते हैं, और इनके नाम से पता चलता है कि ये कैसे कारनामे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
दोस्तों क्या आपको पता है स्कूल शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि स्कूल जो शब्द लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खाली समय। यानी कि हम जब स्कूल जाते हैं दोस्तों, यानी कि स्कूल हम आजकल शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन उस समय स्कूल का जो प्रयोग किया जाता था वो खाली समय को बिताने के लिए किया जाता था। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए स्कूल का जो नाम दिया गया है वो खाली समय दिया गया है। और ये कब दिया गया तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ये दिया गया आपका ग्रीक भाषा से दिया गया है दोस्तों, ठीक है, लिया गया है। और उसी के साथ ही हमारी इसमें इसको स्कूल शब्द का प्रयोग करने में वो किया गया है दोस्तों, ठीक है। क्या दोस्तों आपको पता है सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो चींटी का चेहरा है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये। और जो चींटी का जो दांत होता है दोस्तों वो किस टाइप से दिखाई देता है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। उनकी आंखें किस टाइप से होती है ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों स्क्रीन पे। और इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग कि चींटी, यानी कि जब चींटी को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कुछ इस टाइप से भयानक रूप से दिखता है दोस्तों। और इसका जो चेहरा होता है वो भी एक वेल मछली की तरह होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए।